जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। संकट कैसे कटता है? क्या हनुमान चालीसा संकट की काट नहीं है? कई भक्तों के मन में इस प्रकार का संदेहजनक सवाल खड़ा रहता है हमेशा ही। वो कहते हैं हम हनुमान चालीसा भी कंटिन्यू करते हैं, फिर भी हमारे घर में संकट कैसे खड़ा रह सकता है? कैसे संकट हमारे घर में रह सकता है जब हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं? हनुमान चालीसा में तो सारी बातें सत्य है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या संकट नहीं कटता? तो आज की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी कि हनुमान चालीसा की जो बातें हैं, हनुमान चालीसा में जो लिखा है वो सत्य है, और किस प्रकार से कहां कमी रह जाती है और हमें कैसे हनुमान चालीसा करनी चाहिए जिससे संकट की काट हो सके। देखिए, हनुमान चालीसा जो है सिद्ध पुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, और ये हनुमान चालीसा हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो हनुमान चालीसा एक सिद्ध मंत्र है। जब कोई चीज सिद्ध पुरुष के द्वारा लिखी गई होती है तो वो स्वयं सिद्ध हो जाती है। हनुमान चालीसा कब कैसे लिखी गई इस बात का शायद आपको नहीं पता। हनुमान चालीसा ये उस वक्त की बात है जब मुगल राज्य था, तो उस वक्त तुलसीदास जी का बड़ा नाम हो रहा था कि तुलसीदास जी ने राम जी के दर्शन करे हैं, तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन करे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस का गुणगान करते हैं। तो मुगल साम्राज्य ने इनको बुलाया कि भाई आप बहुत चमत्कारी हो। राजा ने बुलाया कि दिखाओ चमत्कार। ये कहते भाई मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मेरे प्रभु राम की कृपा है, वही चमत्कार करती है। तो इन्होंने कोई चमत्कार दिखाया नहीं, इनको पकड़कर जो है कारागृह में डाल दिया। जब वहां डाल दिया तो वहां पर हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के दर्शनों से ही इन्हें आभास हुआ कि जैसे हनुमान जी इनसे कुछ कह रहे हैं कि उठो तुलसी और इस कार्य को पूर्ण करो। तो वहां पर जाकर ये 40 दोहे जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे, और इन 40 दोहों का गुणगान किया। जब गुणगान किया तो वहां भयंकर वानर सेना आ गई, जिससे मुगल साम्राज्य के जो लोग हैं वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये तो आपने इनका ही चमत्कार है, जब इतने वानर इतने बंदर जो है आज तक कभी हमने अपनी आंखों से नहीं देखे जो अब आ रहे हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ते ही तब उन्हें जाकर उन्होंने कहा इनको छोड़ दो, इनसे कौन भिड़ेगा, तो इनको छोड़ना पड़ेगा। इन्हें छोड़ दिया। तो जब इनको छोड़ा गया तो हनुमान जी के संदेश से ही ये कृपा प्राप्त है। हनुमान जी ने ही संदेश दिया गोस्वामी तुलसीदास जी को कि कलयुग में जो व्यक्ति परेशान होगा, दिक्कत होगी, समस्या होगी, और जीवन में बहुत सारे कार्य उनके रुकेंगे, लोग तंत्र करेंगे, लोग मंत्र करेंगे, लोग क्रिया करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति कैसे कार्य करे? तो हनुमान चालीसा में एक बात ये स्पष्ट तौर पर लिखी है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान चुलावे। जो मन और कर्म और वचन से एकाकार होकर हनुमान जी की चरणों का ध्यान कर कर इसका पाठ करेगा, उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे, सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, संकट भी दूर हो जाएगा। हनुमान चालीसा समझ गया। हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी का तो नाम ही काफी है, हनुमान जी का तो नाम ही काफी है, तो संकट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उसका तरीका है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो 100 बार, मानो 100 बार कोई व्यक्ति अगर इस पाठ को करता है, कोई भी व्यक्ति हो, XYZ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी, लेडीज जेंट्स कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो 100 बार पाठ करता है प्रतिदिन, वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब 100 बार पाठ आप कर नहीं सकते एक दिन के अंदर, तो 7 बार अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का चिल्ला कर लेते हो 40-41 दिन तक का, तो आपके ऊपर कृपा आई। अब कई लेडीज बोलते हैं कि हम मेंस्ट्रुअल पीरियड में कर सकती है, हाँ, किताब ना पढ़ो, कुछ शुरू में आप किताब पढ़ो, 21 दिन के बाद आप किताब को हाथ ना लगाओ, लेकिन आप हनुमान चालीसा का कंटिन्यू गुणगान रखो। 7 हनुमान चालीसा प्रतिदिन जब हम करने लगाते हैं तो ना तंत्र चलता है ना मंत्र चलता है। शुरुआत में जब कभी भी आप हनुमान चालीसा अगर मानो आपके घर में तंत्र है, आपके घर में कोई क्रिया कर रखी है, किसी ने कोई क्रिया बिठा दी आपके घर में, आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी समझ से पार हो रहा है काम, तो एक जल का पात्र भर के रखिए, जल का पात्र भर के रखिए, और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा, मैंने सुना है कि आप संकट मोचन हो और हर प्रकार के कष्टों से आप हमेशा हर व्यक्ति को मुक्त करवाते हो। हे प्रभु, मैं भी कष्ट में हूं, घोर कष्ट में हूं, मुझे भी मुक्त करवाइए इन कष्टों से। वहीं पर आपने गुणगान करके जब बाबा का ध्यान करना है, उसी वक्त बाबा की एक अपरंपार कृपा आपको महसूस होगी। किसी न किसी रूप में आकर बाबा आपको राह दिखाएंगे और आपके समस्त कष्टों को हर लेंगे। और 7 बार जब हनुमान चालीसा का आप प्रतिदिन गुणगान करने लग जाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति है, पहली बात, अब कृपा देखने के ऊपर बात होती है कि कृपा किस नजरिए से आप देख रहे हो। आपकी संतान सुखी है, उसको कोई बीमारी नहीं है,
कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई दर्द नहीं है, और आपकी आज्ञाकारी हो रही है, तो हनुमान चालीसा का फल आपको प्राप्त हो रहा है। अब लोग यहीं पे मार खा जाते हैं, वो फल किस रूप में देखना चाहते हैं, मतलब समझ में नहीं आता, वो फल पैसे के रूप में देखते हैं हर चीज को, पैसे के रूप में नहीं। आपके बच्चों को ऊपर सेफ्टी है हनुमान चालीसा पढ़ने से, आपका घर सेफ्टी है, आपका घर सुरक्षित है, आपका शरीर सुरक्षित है, आपके शरीर के अंदर कोई भी रोग प्रतिरोग जो है उत्पन्न नहीं हो रहा है, और आपके पत्नी आपका हर कहा मान रही है, आपके व्यापार में आप दाल रोटी खा रहे हो और किस प्रभु के गुण गा रहे हो, तो ये हनुमान चालीसा का ही फल है। उस फल को किस रूप में देखना चाहते हो आप? आपको अगर संदेश के रूप में देखना है, उस फल को जानना है, तो इसमें गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी होता है। अगर प्रतिदिन कलयुग में कोई 41 दिन तक 7 हनुमान चालीसा भी प्रतिदिन करता है ना, तो समझ लेना उसके दुखड़े दूर हैं, उसके घर में भूत प्रेत जो है रहेगा नहीं। जल का पात्र जो भर कर रखा है उसे कंटिन्यू, कहते हैं कि छींटा लगे नीर का और पाप कटे शरीर का। आपके शरीर में कोई रोग रहेगा, कोई बीमारी है, कोई आपके नाम का पुतला बना रखा है, कोई क्रिया कर रखी है, आप तो जानते नहीं हो। आप तो क्या जानते हो? हम तो कलयुग के राजा को जानते हैं, जो कि प्रधान रूप में है, और उनका नाम लेने से हर प्रकार के संकट दूर होते हैं। वो कलयुग के राजा कौन है? हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी का आप ध्यान करते हो, उनके नाम का स्मरण करते हो, उनके नाम का कीर्तन कर रहे हो घर के अंदर, और राम नाम का कीर्तन करते हो, हनुमान जी आपके घर में रहेंगे सदैव। इस बात के संदेह हटा देना कि हनुमान जी वहां से चले गए। जहां राम जी का नाम कंटिन्यू चलता है, वहां मेरे प्रभु का गुणगान जो है कंटिन्यू होता है। ऐसे समय पर आपको हनुमान चालीसा का आभास होगा, क्योंकि आपके घर में जो रोग दोष बीमारियां जो खत्म हो रही हैं, वो प्रभु की कृपा का प्रताप ही है। क्योंकि अगर उनकी कृपा ना हो तो आप हनुमान चालीसा भी कलयुग में 7 बार नहीं कर पाओगे। देख लेना, आप आजमा कर देख लो, आप आजमा कर देख लो। अगर 7 बार अगर आप प्रतिदिन 41 दिन तक हनुमान चालीसा कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। अगर आप कलयुग में 7 बार नहीं कर पा रहे, 100 बार तो बहुत दूर की बात है, 100 बार तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि 100 बार करने में आदमी की बस हो जाती है। अगर आप 7 बार भी हनुमान चालीसा कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये समझ लेना आपके ऊपर जो है हनुमान जी की कृपा है, तभी जाकर आप इतना कार्य कर पा रहे हो। अभी हनुमान जी की हमने जो वीडियो बन रही है बाबा की, ये जो वीडियो है बाबा की कृपा के प्रताप से तो है। हमने लगातार जो है 4900 वीडियो बना दी, ओनली फॉर बजरंगबली, और कोई देवता ही नहीं। तो ये प्रभु की कृपा का प्रताप ही है। जब कहते हैं कि तेरी कृपा की अगर आदत ना होती तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो बाबा की अदालत कभी सुनी रहती नहीं है। अगर 7 बार प्रतिदिन अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कोई व्यक्ति कंटिन्यू करता है, उसके घर के अंदर रोग दोष बीमारी जो है दफा हो जाती है, घर में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती है। और अगर ये वीडियो आपने अपने तक रखकर सुनकर रख ली और आगे शेयर नहीं करी, तो यह न्याय है। क्योंकि 10 लोगों तक वीडियो जरूर शेयर करा करो, ताकि जो अगर आज मान लो ये वीडियो अगर 100 लोग भी सुनते हैं, और 100 में से 5 लोगों के मन में भी इस प्रकार की बात बैठ जाती है कि हम जो है वीडियो सुन रहे हैं, और उसके बाद वो भी 5 को शेयर करते हैं, तो इसमें जिक्र किसका आ रहा है? हनुमान चालीसा का। अगर वो आपके और मेरे कहने से अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ लेता है कोई व्यक्ति, तो हमारा कुछ जाता नहीं है। हमारा कार्य है, प्रभु ने हमें भक्ति का प्रचार करने के लिए जो कार्य दिया है उसको हम कर रहे हैं, और आप उसे शेयर करने का कार्य कर रहे हैं। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। और उसके बाद देखना आपके खुद के स्वयं के कार्य जो है बनने लग जाएंगे। दिक्कत कोई नहीं है। अगर करके देखिए इस प्रकार प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा का गुणगान कंटिन्यू कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय सीताराम, जय माता।